हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत। नमस्कार, संपादकीय न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आपने किरण नेगी का नाम तो सुना होगा। दिल्ली में एक कांड हुआ था और उसमें जो किरण नेगी थे उसके हत्यारों को पहले निचली कोर्ट और फिर हाई कोर्ट ने फांसी की सज़ा दी थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो सबूतों के अभाव में जो आरोपी थे उनको बरी कर दिया। उसके बाद फिर एक रिट पिटीशन डाली गई और उसमें भी उसको खारिज कर दिया गया। लेकिन इसके बाद अब क्यूरेटिव पिटीशन डालने की योजना है। इसके लिए पूरा उत्तराखंड का समाज एकजुट हो रहा है। आज दिल्ली के प्रेस क्लब में इसी को लेकर एक मीटिंग थी और इसमें यह तय किया गया कि इस मामले में फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाए, इसमें क्यूरेटिव जो है पिटीशन डाली जाए। हमारी मेन जो अपील पिटीशन थी उन लोगों की, वो उन लोगों के फेवर में चली गई। तो हमने फिर क्या है रिव्यू में एक पिटीशन डाली थी और जज साहब ने हमें डेट दी थी हेयरिंग की, हम अगली डेट पे सुनेंगे, पर उन्होंने हमें बगैर सुने ही उस रिव्यू पिटीशन को डिसमिस कर दिया और साथ साथ ये भी कह दिया कि जितनी और भी बाकी बची हुई रिव्यू पिटीशन है वो भी डिसमिस होती है। तो अब हम क्या है क्यूरी पिटीशन डालने जा रहे हैं, रिव्यू पिटीशन डालने जा रहे हैं। उसके लिए हम सीनियर एडवोकेट जो हैं सतीश टमटा जी हैं, आज उनसे मिलके आए हैं हाई कोर्ट में और उनके साथ में हमारी काफ़ी गहन डिस्कशन हुआ। उसके बाद में उन्होंने कहा कि हमें ये चांस लेना चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से लेना चाहिए। तो आज उसी के लिए हम लोगों ने एक मीटिंग बुलाई है और जो भी चीज़ें हैं वो धरातल वाली वो सारी चीज़ें हम उसमें डालना चाहते हैं। क्यूरिट जो पिटीशन होती है जब रिव्यू पिटीशन डिसमिस हो जाती है उसके बाद में डाली जाती है और ये लास्ट चांस है। इसके बाद में क्या है हम कोई भी अपील या कुछ भी सुप्रीम कोर्ट से नहीं कर सकते। इसमें वो सारे तथ्य जिनके बेस पर उनको रिलीफ मिला है उनका प्रूफ हमें देना है, तभी हमें जाके रिलीफ मिल पाएगा। अभी मेरी किरण नेगी के पिताजी श्री कुंवर सिंह नेगी से बात हुई है सभी के सामने मीटिंग में, जिसमें उनसे ये निवेदन किया गया है कि चूँकि क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करने की कोशिशें जारी हैं और सतीश टमटा जो सीनियर एडवोकेट हैं, क्रिमिनल लॉयर हैं हाई कोर्ट में, उन्होंने आश्वासन दिया हमें कि वो इसे आगे बढ़ाएंगे, इस केस को फाइल करने की उस दिशा में काम करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो उनसे निवेदन किया गया कि वो आएँ और हमारे साथ उनसे मिलें ताकि जो भी इससे रिलेटेड जो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है या आपके जो विचार हैं इस सिलसिले में वो वकील साहब के सामने प्रस्तुत किए जा सकें और आगे इसमें जो तैयारी के सिलसिले में जो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी उसमें आपके सहयोग की जो उन्हें अपेक्षा है वो पूरी की जा सके और उनसे उनकी इस माने मुलाकात भी हो जाए। नमस्कार, मैं कुसुम खंडवाल भट्ट सर्च मार्शल फाउंडेशन से। और किरण नेगी का केस आज का केस नहीं है और ये आखिरी केस भी नहीं होगा। हमें इसमें न्याय चाहिए क्योंकि मैं सारे समाज से अपील करना चाहती हूँ। ये सिर्फ किरण नेगी का मामला नहीं है। हर घर में एक बच्ची है, हर घर में एक स्त्री है और जिस घर में स्त्री है माना आपकी बच्ची बहुत अच्छी है या आपके घर में रहने वाली महिला बहुत अच्छी है, लेकिन जिसकी नज़र खराब है वो आपकी बच्ची पर भी पड़ती है, आपकी महिला पे पड़ती है। आप आए दिन देखते हैं कि एसिड अटैक जो है बच्चियों पे हो रहे हैं। आप इस तरह के सारे केसेस देखते हैं। वैसे ही ये केस जो है किरण नेगी का है और मैं आप सभी से, इस समाज से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि इस जघन अपराध में जिन्होंने ये अपराध किया है उनको पनिशमेंट दिलवाने के लिए हमारे साथ खड़े होंगे, क्योंकि ये सिर्फ किरण नेगी का मामला नहीं है। हर घर में एक बच्ची है, ये हर बच्ची का, हर घर का, हर महिला का मामला है। जी, किरण नेगी केस से उत्तराखंड की जनता और जो देश के पूरे देश के लोग बहुत दुखी हैं। हम न्यायालय के
निर्देश को और उसके जजमेंट पर हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं FIR में कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई हैं, इसलिए जजमेंट हमारे फेवर में नहीं गया है। इसका हमें दुख है। और विभिन्न संगठन विभिन्न मंचों पर अलग अलग काम कर रहे थे, तो हमें लगा कि अब एकजुट होने की आवश्यकता है, इसलिए हमने नेशनल जस्टिस फोरम का गठन किया है। अब हम जो क्यूरेटिव पिटीशन होगी इसी मंच की तरफ से होगी, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सतीश टम्टा जी से हमारी बात हो गई है, वो इस केस को देखेंगे। और हमारे फोरम की तरफ से एडवोकेट वीर सिंह नेगी उनके साथ समन्वय करेंगे, और इस काम को हमने आगे बढ़ाने के लिए कुछ कमिटीज़ का गठन भी किया है। मीडिया कमेटी है, सोशल मीडिया कमेटी है, फाइनेंस कमेटी है, और इसके अलावा कोऑर्डिनेशन कमेटी है, और इसके अलावा सेक्रेटेरिएट इसके लिए हमने बनाया है। तो हम इसको बहुत ही संगठित ढंग से इस काम को एक लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे उत्तराखंड के जो लोग हैं या देश के नागरिक हैं जिनको लगता है कि इस मामले में न्याय नहीं हुआ है, वो सब हमें इसमें पैसे से भी मदद करेंगे, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमें सफलता मिलेगी, ऐसी हमारी आशा है। कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद आया है, ये वाकई बड़ा हैरान करने वाला है। जब लोअर कोर्ट में हाई कोर्ट में पुलिस की FIR पर और फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट के आधार पर इन एक्यूजों को फांसी दे दी और उनकी पहचान कर दी थी जिन्होंने उस व्यक्ति के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या की। बड़ा अफसोस हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर आया और बिना सुनवाई के ही उन्होंने इस पर डिसीजन दे दिया। और अब डिसीजन में क्योंकि किसी ने तो उस बच्ची के साथ बलात्कार किया ही, किसी ने तो उसकी हत्या की है। जब उसकी डेड बॉडी मिली है तो किसी ने तो किया। हम ये नहीं कहते कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये गलत है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ने जांचा हो और वो एक्यूजों को छोड़ दिया हो सकता वो नहीं है, लेकिन कौन है इस बात को जानने के लिए हम लोग दोबारा से रिव्यू पिटीशन इस पर डालने की कोशिश कर रहे हैं संस्थाओं की ओर से मिलकर। और अब हमें उम्मीद है कि जागरूक लोगों से मिलकर के इसको दोबारा से इस केस को लड़ा जाएगा और देखा जाएगा कि इसमें क्या निकलता है। और हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अगर इस पर सीरियसली गंभीरता से जांच कर ले तो इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उस बच्ची के हत्यारों को सज़ा भी मिलेगी और उस परिवार को न्याय कम से कम न्याय अवश्य मिल जाएगा, और समाज को एक न्याय के प्रति एक और सहानुभूति और एक इज्जत भी मिलेगी कि इस न्याय ने हमारे साथ वो वाकई न्याय किया। एक बात और कहना चाहते हैं, हम इस लड़ाई को इसलिए भी आगे ले जाना चाहते हैं कि ताकि ऐसे जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको ये प्रोत्साहन न मिले कि हम ऐसा काम करेंगे तो हमें कोर्ट से छूट मिल जाएगी। और इन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति ने छूटने के बाद कुछ ही दिन के भीतर उसने एक और व्यक्ति की हत्या कर दी। तो ये कोर्ट को इन बातों का भी संज्ञान लेना चाहिए। ये बात सही है कि अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अक्यूज जो लोग हैं, अपराधी जो लोग हैं, उनके भी अपने अधिकार हैं, लेकिन हम लोग सुप्रीम कोर्ट से यही विनती करते हैं कि वो इस बार इसको एक नए सिरे से इस पूरे प्रकरण को देखे और फिर अपना अंतिम फैसला दे, और हम पिटीशन की तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मामले में किरण नेगी को न्याय मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट उनकी भी सुनेगा, और जो भी सबूत नहीं रहे हैं या नहीं मिले थे वो फिर जुटाए जाएंगे। और सवाल आखिर ये है कि यदि कोई भी आरोपी नहीं है, किसी को भी सज़ा मिली तो आखिर उसको मारा किसने? आखिर किसी ने तो मारा होगा ना। वो अपने आप ही क्या उसने मारा था अपने को? ऐसा तो नहीं है। तो ये पूरी इस न्याय प्रणाली को सोचना होगा, न्याय व्यवस्था को, सरकारों को, जो भी जुडिशरी से जुड़े हैं, न्याय प्रणाली से जुड़े हैं, उन लोगों को सोचना होगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि पूरे भारत का मामला है, किसी की बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है। इसमें इस लड़की का अपहरण किया गया था और उसके बाद इसके साथ रेप हुआ और उसके बाद इसकी हत्या कर दी गई थी। यही मामला है। आप लोगों ने इसको अखबारों में बहुत पढ़ा होगा, सुना होगा। तो
अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश हो रही है। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें और इसको शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि किरण नेगी जैसे बेटियों को, महिलाओं को न्याय मिल सके। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक नमस्कार।